हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई ये कंपनी है। 18 रुपए के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है और आपको बता दें कि ये सरकारी स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी है ये, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई और काफ़ी सस्ता ये शेयर अभी मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये खरीदारी करने का एक सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18 रुपए 25 पैसे के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी में 7.5% का ग्रोथ है। 17 रुपए तक का लो था, बहुत बड़ी रैली है। शेयर 24 से 25 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद शेयर में कंटिन्यूस गिरावट बनी हुई है और अभी 18 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। एक साल की बात करें तो एक साल में 66% की गिरावट है और 15 रुपए तक का लो बनाया था कोरोना के चलते। और 64 रुपीज तक का हाई भी था। आप देखिए, शेयर कंटिन्यूस नीचे गिरा है, बीच बीच में जरूर बाउंस बैक भी किया है, वापस गिरा, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, 24 रुपए तक पहुंचा, फिर बाद में भी धीरे धीरे 18 रुपए के ऊपर शेयर वापस पहुंच चुका है। पिछले 3 साल में एनबीसीसी के शेयर में 80% से भी ज्यादा की गिरावट है। 140 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे, आप देखिए कंटिन्यूस गिरावट है। एनबीसीसी के शेयर में कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 10 साल में एनबीसीसी के शेयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है। 2012 के बाद से इसका आईपीओ आया था और आप देखिए 5 रुपए 6 रुपए के ऊपर ट्रेड करा 2013 के बीच में। फिर इतनी बड़ी रैली है कि 2017 में वही 5 रुपए का शेयर 140 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन बाद में फिर से गिरावट आती है। 2017 से लेकर 2018 और 19 का जो साल है वो एनबीसीसी के लिए बहुत बुरा साबित रहा। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है यहाँ पर। स्मॉल कैप स्टॉक है, 4220 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 31 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज की है। और प्रमोटर कौन है? सरकार है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतनी बड़ी होल्डिंग गिराई है। जो होल्डिंग 64.95% थी वो 61.75% है। 3.20% की होल्डिंग सरकार ने यहाँ पर गिराई, गवर्नमेंट ने गिराई है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग जरूर बढ़ाई है। एफआईएस के पास जो पहले 5.41% की होल्डिंग थी, अब वो 5.79% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 4.53% की होल्डिंग थी, वो 5.23% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर चुका है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग थी, अब उन्होंने वो सारी की सारी होल्डिंग भी बेच दी है। इंश्योरेंस कंपनी यहां से एग्जिट कर चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 19.39% की होल्डिंग थी। अब देखिए, सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी स्टॉक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 61.75% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, 87 एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 6.55% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.42% की देखने को मिली है। 65% का डिविडेंड पे करा है, मतलब पर शेयर आपको 65 पैसा मिल रहा है। अगर हम एनबीसीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से कि भाई टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं दिखाई दे रही है। और तो और पीई 17.89 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.54 है। बुक वैल्यू 8.69 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.11 है। ईपीएस 1.02 है और डिलीवरीज तकरीबन तकरीबन 62 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 0% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है। काफी अच्छी बात है। बैलेंस शीट मुझे काफी बढ़िया और नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है कि भैया 1 रुपए का भी कर्जा एनबीसीसी के ऊपर नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 35 करोड़ का मुनाफा कमाया था इन लोगों ने। हालांकि सितंबर में 28 से 29 करोड़ का लॉस इनको जरूर हुआ था, लेकिन इससे पहले जून में 25 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में 150 करोड़ तक का प्रॉफिट था। दिसंबर में 78 करोड़ तक का प्रॉफिट था। तो अगर सितंबर क्वार्टर को छोड़ दें तो बाकी सब क्वार्टर में मुनाफा इन्होंने जरूर कमाया है। यहाँ पर हम अगर बात करें कि भैया खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले सॉरी उससे पहले हम बात करें, उससे पहले अगर हम बात करें मार्च क्वार्टर के नतीजे की, तो देखिए अभी तक उसकी कोई डेट भी सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके नतीजे आए और थोड़े से अच्छे हो, ऐसे भी हम उम्मीद यहाँ पर जरूर करेंगे। एनबीसीसी के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आपने खरीदारी की है और आप बहुत बड़े लॉस में हैं तो मैं यही कहूंगा कि पैनिक में आकर बेच के निकलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी जरूर इसके शेयर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन हटेगा
वापस से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, इनके साइट शुरू हो जाएगी। इवन जो रोड कंस्ट्रक्शन भी बाकी जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम काज शुरू हो जाएंगे अलग अलग सिटीज में, शहर में तेजी आएगी। गिरावट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी दिक्कत ये है कि बहुत सारी जो सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज, वो रेड जोन में है कोरोना के चलते। ठीक है, और इनका जो कामकाज है वो उन बड़ी सिटी में ही होता है। तो रेड जोन के चलते अभी भी उनका जो कामकाज है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और इवन जब हम बात करें जो मजदूर लोग हैं, वो भी अब धीरे धीरे गांव में शहर छोड़कर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कामकाज अभी शुरू हो पाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीजों की वजह से शहर में गिरावट है। दूसरी के कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो चुके हैं। और डिले होने की वजह से इनका जो पैसा है वो फंस चुका है। और पैसा अगर फंसता है तो जरूर यहाँ पर नुकसान इनको होता है। अगर इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में टाइम लगेगा तो उसकी पेनल्टी भी लगती है। तो शहर में इसीलिए एक बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर हम बात करें तो एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है। तो अगर आज नहीं तो कल, अगर मान लीजिए कि कल सरकार इसको बेच भी देती है, तो एक बढ़िया कोई प्राइवेट प्लेयर भी अगर इसको खरीदता है तो शहर वो रॉकेट की तरह ऊपर जाने का भी दमखम रखता है यहाँ पर। लेकिन वो बात की बात है, वो अजम्पशन की बात है, वो कोई ठोस बात नहीं है, अजम्पशंस की बात है। क्योंकि देखिए सरकार धीरे धीरे क्या करेगी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको, सॉरी, जो सरकारी कंपनियां हैं उसको सरकार धीरे धीरे बेचने की कोशिश कर रही है। तो अगर एनबीसीसी भी, अगर वो लोग कभी भी बेचते हैं तो शहर में तेजी हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो हालांकि उसकी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल जाए, धीरे धीरे कामकाज शुरू हो जाए, धीरे से इकोनॉमी भी धीरे धीरे अपने पहिए चलना शुरू हो जाए। उन सब चीजों की हम यहाँ पर उम्मीद ही कर सकते हैं। तो अगेन, जिन्होंने खरीदारी की है और उनमें इतना पेशेंस है कि भैया 1 साल तक यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, तो पैनिक में आकर लॉस बुक करके निकलने की जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, बॉटम अभी भी बना नहीं है। हो सकता है कि शहर में थोड़ी और गिरावट आए, हो सकता है कि शहर 18 का 17 रुपए पर भी पहुंचे, 16 रुपए तक भी पहुंचे। लेकिन बाद में सिचुएशन नॉर्मल होते होते शहर बाउंस बैक भी कर लेगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खरीदा है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने कहा कि हाईली रिस्की शेयर है, ये काफी रिस्की शेयर है। आप पिछले 3 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये वो शेयर नहीं है कि जिसको हम खरीद ले और 2-3 साल तक भूल जाए। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसको आपको हर बार ट्रैक करना पड़ेगा, गिरावट में खरीदारी करनी पड़ेगी। अगर आपको पर शेयर 5 रुपए तक का भी फायदा हो जाता है तो आप इसको बेचकर प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वापस से ये शेयर नीचे जरूर गिरेगा। आप खुद देखिए यहाँ पर चार्ट, तेजी आती है, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, और फिर तेजी, और फिर गिरावट। तो अगर आपको पर शेयर 5 रुपए का भी फायदा होता है तो आप इसको बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वापस से शेयर गिरेगा जरूर, और जब गिरेगा तब आप फिर से खरीदारी कर लीजिएगा। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। अगेन मुझे लगता है कि दमखम इसमें जरूर है कि शेयर 25 रुपए तक फिर से पहुंच सके, लेकिन रिस्की शेयर है। तब तक कितना बॉटम बनेगा कहना मुश्किल है। तो अगर आप खरीदारी यहाँ पर करना भी चाहो तो एसआईपी मोड में ही खरीदारी करो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसमें अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो एक साथ 100 शेयर बिल्कुल भी मत खरीदिए। पहले 20 शेयर खरीदिए 18 रुपए की प्राइस पर, फिर वेट करें। अगर शेयर 17 रुपए के ऊपर जाता है तो और 20-25 क्वांटिटी खरीदिए, फिर से वेट करें। अगर 16 रुपए तक जाता है तो और 25-30 क्वांटिटी खरीदिए, फिर वेट करें। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़ा सकते हो। कि भैया बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि बॉटम 15 रुपए के ऊपर बनेगा और आप वेट कर रहे हो कि भैया 15 रुपए तक जाएगा, तब एक साथ में 100 शेयर खरीद लूंगा, तो क्या पता वो 15 रुपए तक जाए ही ना, और 17 रुपए से ही बाउंस बैक कर ले और सीधा 22 रुपए तक पहुंच जाए। तब आपको लगेगा भैया एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो ये यहाँ पर फील रहता है। तो मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा एक टारगेट लेके चलिए कि अगर इतने ऊपर जाएगा तो इतने शेयर खरीदेंगे, इतने ऊपर जाएगा तो इतने शेयर खरीदेंगे। तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी यहाँ पर साबित होगा। और मान लीजिए कि आपने 18 रुपए के ऊपर भी सारे के सारे शेयर खरीद लिए, तो क्या पता कल को वो 16 पर भी जा सकता है, 15 पर भी जा सकता है, 14 पर भी जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाओ और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है, ना कि एक साथ शेयर्स खरीदने की। पैसा है तो बचा के रखिए। अभी का जो माहौल है उसमें चाहे आप कोई भी शेयर खरीद लीजिए, आपको इसमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि अभी से जो भी शेयर खरीदो,
चाहे फंडामेंटली स्ट्रांग हो या ना हो, एक बात दिमाग में रख के चलिए कि भैया ये शेयर गिरेगा तो मुझे एवरेजिंग करने के पास मेरे पास पैसा है कि नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो शेयर ही खरीदो, मतलब एक दो कंपनी के शेयर खरीदो। कुछ शेयर एनबीसीसी के उठा सकते हो, कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर के उठाए, कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज के उठाए, कुछ एचडीएफसी बैंक के उठाए, कुछ शेयर आप बाकी कंपनी के उठाए, रेडिको के उठाए, कुछ मैकडोवल के भी आप उठा सकते हो, कुछ शेयर आप डीमार्ट के खरीद सकते हो, कुछ शेयर आप आईसीआईसीआई बैंक के खरीद सकते हो। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही कंपनी के 5,000 शेयर खरीद लेते हैं, तो वो एक सही डिसीजन नहीं होता। बेटर यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, नंबर ऑफ कंपनीज को बढ़ाएं, छोटी छोटी क्वांटिटी उसमें खरीदते जाए, तो वो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।